हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार हैं, देख लें हमारे चैनल पर आपकी यूपी टीपीसी पीटी एग्जाम जो होता है इसकी आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। क्लास का जो समय देखें तो आपको जीके जिस की जो क्लासेस आती है डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे। मैंने जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको आप नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ आप सबको चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए, अपना जो पीडीएफ है फ्री में डाउनलोड कीजिए। आपको उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था, ठीक है। तो फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरी करिए। वहाँ पर जो आपका क्लास का डेली बेसिस पर रेगुलर अपडेट दिया जाता है, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें वहाँ पर डीएम करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। तो ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही होगा, ठीक है। किसी वस्तु के कर में जो है 10% की कमी हो गई है, सही, तथा उसका जो उपभोग है 8% बढ़ गया है, ठीक है। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु के कर में, ठीक है, 10% की कमी हुई है, कर में 10% की कमी हुई है, तथा उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया है। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या तो कमी होगी, हमको ये बताना है, ठीक है। तो अगर देखें तो कर में कितने परसेंट की, 10% की कमी हुई है, तथा उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपकी देखिए एक कमी होगी, ठीक है, प्रतिशत में कमी होगी, लेकिन कितने परसेंट की होगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में कमी अगर हमको निकालना है तो हमने आपको कराया है कई पहले वाला क्वेश्चन। प्रतिशत कमी अगर देखने जाएंगे तो देखिए कितने, कर में 10% की कमी यानी कि -10, ठीक है। 10% की कमी बोला है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसका जो उपभोग है 8% बढ़ गया है, ठीक है। 8% बढ़ गया है, गुणे 10 + 8 बटे में 100% में भी दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -10 + 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसमें से इसमें जाएगा 2 बचेगा, 2 ही बचेगा ना, ठीक है। चलिए मैं ऐसे ही इसको, ठीक है, इसको सॉल्व मत कीजिए, ऐसे करते हैं, ठीक। एक जीरो से एक जीरो बचे गया, अब माइनस बचा, -8 बचेगा, ठीक है। माइनस का साइन था, प्लस माइनस अगर करेंगे तो माइनस ही बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, तो अगर देखने जाएंगे साथियों तो एक जीरो दिया गया, तो एक जीरो के बाद मतलब एक ही जीरो, अगर 2 जीरो रहता है तो 2 जीरो के बाद यहाँ पे आपका दशमलव रहता है। एक जीरो दिया गया है तो आपका एक जीरो बचा और 8 हो गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये भी माइनस है, ये भी ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर माइनस माइनस है जोड़ देंगे कितना होगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। 2.8% आपका हो जाएगा माइनस में कमी, यानी कि माइनस में आया तो आपका क्या हो जाएगा, 2.8% की कमी हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, सभी को समझा है वाला। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी आ गई है, ठीक है, तथा उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया है, तो इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या तो कमी होगी, ठीक है। तो देखिए ये तो पहले तो कमी दिया गया है, तो आपको देखिए कमी आएगी, ठीक है, प्रतिशत में कमी आएगी। प्रतिशत में कमी कितने, मतलब कर में कितने परसेंट की कमी आई है, 10% की, ठीक है। उपभोग कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, ठीक है। प्लस ये आपका जो दिया गया है -10 आपका क्या है, कर है, प्लस 8 आपका क्या है, उपभोग में वृद्धि है, गुणे मतलब 100 दिया गया, ठीक है। आपके प्रतिशत में पूछा तो हमने प्रतिशत में निकाल दिया, ठीक है। -10 + 8 आपका -2 बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो जाएगा, ऊपर -8 बचेगा, नीचे आपका 10 बचेगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 0.8 -0.8 बचेगा, -0.8 -2 दोनों को जोड़ देंगे, -2.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, मतलब माइनस दिया है तो आपका 2.8% की कमी हो जाएगी उसमें, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 32 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 1280 तथा उनका जो महत्व है समापवर्तक जो है 8 है। ठीक है, संख्याओं का लघुत्तम परमावर्त्य क्या हो जाएगा, ठीक है, समापवर्त्य क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक आपका 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए उनका गुणनफल क्या दिएगा 1280 दिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर सॉल्व करने में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, गुणे क्या दिया गया है, महत्तम क्या दिया गया है, महत्तम यानी कि मौसा दिया गया है। ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा दिया गया है, गुणे हमको लघुत्तम ज्ञात करना है तो और गुणे लघुत्तम संख्या, ठीक है, यानी कि लसा। ठीक है, अब इसको पहली संख्या और दूसरे गुणी संख्या इसका गुणनफल कितना दिया हमको 1280 दिया गया। ठीक है, 1280 दिया गया है, मौसा कितना दिया गया आपका 8 दिया गया है, हमको एलसीएम जो है यानी कि लसा इसका निकालना है। ठीक है, तो 1280 इधर है, ठीक है, 1280 इधर है और 8 इधर है, इसको इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 160। ठीक है, 160 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका जो इसका एलसीएम हो जाएगा 160 होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका। ठीक है, दो संख्या को गुणनफल दे दिया गया था, उनका मौसा भी दे दिया गया था, हमको लसा निकालना है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल को क्या करेंगे, जो मौसा दिया गया उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो लसा है आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन दिया गया है ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, जो दिया गया है इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, इसका अगर क्यूब निकालेंगे 7.5 का क्यूब, तो 7.5 का क्यूब जो आपका होगा साथियों आप पूरा करके देख लीजिएगा, 52.7 3 4 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, प्लस आपका लास्ट में 1 दिया गया है। हम्म, ठीक है, अब 7.5 का जो स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 56.25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, -6.5 दिया गया है। ठीक, क्लियर। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए इसका, 52.7 3 4 3 गुणे कितना है आपका 8 है। ठीक है, कितना आ रहा है 4,421.8744 आ रहा है, +1 है। ठीक है, बाकी इसको अगर घटा लेंगे, ठीक है, 56.25 में से माइनस करेंगे 6.5 को, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका नीचे आएगा 49.75। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक प्लस है तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसको दोगे 422.8744 हो जाएगा। ठीक है, 8744 हो जाएगा और बचेगा आपका 49.75। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों तो आपका आंसर जो आएगा 8.49 के आसपास में आएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा 8.49 बनेगा। ठीक है, 8.49 यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 8.5 के, यानी कि 8.50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये वाला सभी को समझा। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या पूछा गया है। 34 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, चलिए वर्गमूल निकालने आता होगा सभी को, मैंने उस दिन आपको बताया था। ठीक है, ये दो आपका एक बचेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए
नहीं हो तो आप देखिए पहले आप इससे सॉल्व कर लीजिए ना, इसका वर्गमूल ना 119 का गुणा कर लीजिए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। देखिए आएगा क्या इसका, 9 9 81 आ जाएगा, लास्ट में तो एक आ रहा है, ठीक है। 9 1 9, 9 8, 9 8 17 हो जाएगा। फिर इधर 9 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1, इसके बाद वहाँ पे 1 1 1, ठीक है। एक 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये 3 है, एक 4 हो जाएगा। एक बार 1 16, अब कई वाला नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन पे चलेंगे हम, दूसरा वाला ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, 2 बार गुणा करना पड़ता है, जो दिया गया उसका 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 121 का 121 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 3 के 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और आपका 121 आ जाएगा वापस, ठीक है। 1 4, 1 4 आ रहा है, ठीक है। 1 4 और 1 4 1 5 आ जाएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। 4 और 1, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अगले बढ़ेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन देखें, तीसरा वाला ऑप्शन में क्या हो जाए, ठीक है। 129, 9 9 81, नक्का 9 9 18, ठीक है। 18 + 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 9 1 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18, 2 चौका 2 3 के 4 1 5, और 2 एकम 2, ठीक है। अब 1 इसमें करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 8 6 14, 5 4 9, 9 5 14, 8 6 से कितना था, 14 था, ठीक है। 8 6 14, अरे क्या 9 5 कितना, 14 1 15 होगा। एक मिनट रुकिए, 81 था, ठीक है। 81 को एक हासिल, इसका एक क्या था, ठीक है। और इसका क्या था, 9 का 9 18। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़, 9 का 9 18, 18, और इसका क्या था, 8 था, ठीक है। तो आपका 26 हुआ था, हासिल 2 गया था, तो यहाँ पे 9 का 9 9, यहाँ पे आपका 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 11 आएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखिए 9 9 81 हुआ था, यहाँ पे एक था आपका 8, 8 जो है हासिल गया था, ठीक है। तो 9 का 9 9 18, 18 में अगर 8 को देंगे आपका कितना हो जाएगा, 26 होगा। तो 6 यहाँ 2 आपका हासिल जाएगा, 9 एकम 9, तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देंगे 9 15 हो जाएगा, 15, और एक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 8 6 14, हासिल 1, 9 5 14, 1 15, 1 16 हो जाएगा, ठीक है। हासिल एक क्या, तो 3 कितना होगा, 3 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो देखिए 1641 आपका आंसर किसका वर्गमूल है, 129 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 1641 हो, ठीक है। 16,641 किसका वर्गमूल है, तो 129 का वर्गमूल आपका 16,641 है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चाहिए तो आप 129 का क्या निकाल सकते हैं, तो वो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 129 से रख के, तो आपको आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपको बल्कि गुणा करेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर है, यदि 0.25 और 0.75 के योग को 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या सीधा सीधा क्वेश्चन, 0.25 प्लस 0.75 के योग को जो है किससे, 0.5 माइनस 0.3 के अंतर से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऊपर को अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आपका 1.00 आ जाएगा, नीचे वाला इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो इसका जो अंतर है 0.2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 5 आएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। हाँ, 0.5 में है, देखिए 0. इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 का 5, 5 दूनी 10 आ गया। पॉइंट कितने पे लगा है, एक जीरो के बाद देखिए 1 पे लगा है, जहाँ पे पॉइंट लगा है तो देखिए आपका आ गया ना,
जो आपका अंक दिया उसके बाद कितना भी जीरो रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, सभी को समझा ये वाला। क्या देगा था, 0.25 और 0.75 के योग को जो है 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित किया। 0.25 प्लस 0.75 का जो योग है कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। 0.5 माइनस 0.3 का अंतर कितना, 0.2 आएगा। इसको अगर डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा कितना, 5 आएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा आपका 5 आ गया। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 56 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का जो भार है अलग अलग है, ठीक है। आर एस से भारी है, आर जो है किससे, एस से भारी है, परंतु टी से हल्का है, ठीक है। परंतु टी से हल्का है, क्लियर है। पी जो है एस से हल्का है, पी जो है किस से हल्का है, अच्छा पी जो है एस से हल्का है, ठीक है। पी जो है एस से हल्का है, इनमें से भारी हो, सबसे भारी कौन आता है देखिए। तो आपका जो फाइनल डायग्राम है, टी से टी जो है आर से भारी, आर जो है एस से भारी, आर जो है पी से भारी, ठीक है। इनमें से सबसे भारी कौन सा, आपको ये पूछा है, ठीक है। परंतु जो हमारा क्यू भी दिया गया ना, क्यू के बारे में हमको कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। अतः सबसे भारी कौन है यह ज्ञात नहीं होगा आपको। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि क्यू के बारे में हमको कहीं पे कुछ बताया है, क्योंकि देखिए आर जो है एस से भारी है परंतु टी से हल्का है, इसके बारे में तो बता दिया। पी जो है एस से हल्का है अभी बता, लेकिन क्यू के बारे में कहीं पे कुछ दिया गया, तो इसमें से हमको जो जानकारी दी गई है अधूरी दी गई है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही तरह, ठीक है। एस्टरडे को लिखा जाता है देखिए ऐसा, ठीक है, 537634 205। तो STARYEDYE को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका नॉर्मल सा क्या है, कॉपी वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी क्वेश्चन वाला कैसे हो जाएगा देखिए, वाई से इसने 5 डिनोट किया है, ठीक है। ESTERDAY, ठीक है। ई से इसने 3, एस से इसने 7, टी से इसने 6, ई से इसने 3, आर से इसने 4, डी से इसने 2, ए से इसने 0, वाई से इसने 5, ठीक है। तो उसी प्रकार STARYETYE, ठीक है। यस से इसने क्या डिनोट किया, तो यस से देखें तो आपका यस कहाँ है, यहाँ पे 7 डिनोट किया, ठीक है। टी से इसने क्या डिनोट किया, 6 डिनोट किया। ए से इसने क्या डिनोट किया, 0 डिनोट किया, ठीक है। आर से 4, वाई है ना, वाई से इसने क्या डिनोट किया 5, ई से इसने क्या डिनोट किया 3, डी से क्या डिनोट किया 2, वाई से 5, ई से आपका 3। तो 76045 3, ठीक है। 7604 वाई था ना, वाई से 5 डिनोट किया था, ठीक। हाँ 760453253, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 58 के निम्न से उस शब्द को चुनिए जो अन्य 4 रो के समूह से संबंधित न हो, ठीक है। पैर है, कान है, अंगुलियां हैं, आंखें हैं, ठीक है। पैर, कान, अंगुलियां, आंखें, ठीक है। तो अगर देखें साथियों, पैर हमारे 2 होते हैं, कान हमारे 2 होते हैं, आंख जो हमारे 2 होते हैं, देखिए अंगुलियां देखिए हमारी जाती होती हैं। तो आपका अंगुलियां दिया जाएगा, इसमें से आपका भिन्न हो जाएगा चारों में से, ठीक है। क्लियर सभी का सभी, तो अंगुलियां यहाँ पे आपकी भिन्न हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 59 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। कल से पहले का दिन जो है शुक्रवार था, ठीक है। शुक्रवार का था, कल से पहले का दिन यानी कि कल क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। आज क्या है आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा कल के बाद का दिन हमको होता है, तो कल आपका क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। कल के बाद का दिन यानी कि मंगलवार का दिन हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर सभी को समझा? तो मंगलवार का दिन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका कल से पहले का दिन शुक्रवार था, ठीक है। शुक्रवार यानी कि कल से पहले का दिन, यानी कि कल आपका शनिवार है, शनिवार के बाद आज का जो दिन है रविवार है। और आपको पूछा है कल के बाद जो आने वाला दिन है कौन सा है, तो कल जो आपका सोमवार है, इसके बाद जो आने वाला दिन है आपका मंगलवार का दिन है। जो आपका दिएगा सी वाला ऑप्शन 59 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 60 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, 70 का हो जाएगा। मनोज ने रमेश से कहा मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे पिता के पिता का, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। मनोज ने किससे? नरेश से कहा, ठीक है। मनोज ने नरेश से कहा कि मैं, यानी कि मनोज, मनोज ने किससे कहा? रमेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का, यानी कि नरेश यहाँ पे, ठीक है, नरेश के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, ठीक है। देखिए आप क्या बोला है, मनोज ने किससे कहा? नरेश से कहा, ठीक है, कि मैं जो हूँ मनोज, नरेश के पिता, यानी कि तुम्हारे बोला तो नरेश के पिता का, नरेश के पिता के पिता, नरेश के पिता के पिता यानी कि मनोज का एकमात्र पुत्र हूँ। तो मनोज नरेश से कैसे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे, सही कर लीजिए, ठीक है। मनोज ने नरेश से कहा, अच्छा देखिए क्या बोले, मनोज नरेश से कहता है, ठीक है, नरेश से क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के पिता जो भी हो, मतलब नरेश के पिता जो भी होंगे, इसके पिता यानी कि नरेश के दादा के एकमात्र पुत्र कौन है? मनोज हो जाएगा, ठीक है। तो मनोज नरेश से कैसे संबंधित हो, तो मनोज जो है नरेश का क्या, सॉरी, मनोज जो है नरेश का क्या हो जाएगा? आपका बाप हो जाएगा, मतलब पिता हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर आइडेंस, ठीक है। क्या बोला है? मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, ठीक है। नरेश के पिता का एकमात्र पुत्र कौन है? मनोज है, ठीक है। तो नरेश का मनोज से क्या संबंध हो जाएगा? तो नरेश जो है मनोज का बेटा हो जाएगा, यानी कि मनोज जो है नरेश का बाप पिता हो जाएगा। तो आपका ये वाला विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को समझा वाला? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे पहले बता चाहे जो सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे पहले बता चाहे जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।